मौजूदा एवं तत्कालीन बीएसए, बीईओ समेत अन्य 7 के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज। बिना मेडिकल प्रपत्रों के दिया गया 42 दिन का गर्भपात अवकाश, मूल पत्रावली विभाग से गायब। सीडीओ ने पटल सहायक को लापरवाही बरतने, गर्भपात अवकाश संबंधी मूल पत्रावली नहीं दिए जाने पर दिए थे कार्रवाई के आदेश। सीजेएम द्वारा जिलाधिकारी से कराई गई प्रारंभिक जांच में आरोपों की पुष्टि हुई। अमरोहा नगर कोतवाली पुलिस ने सीजेएम के आदेश पर सामाजिक कार्यकर्ता पंडित मनु शर्मा, एडवोकेट की शिकायत पर मौजूदा बीएसए मोनिका, तत्कालीन बीएसए, बीईओ जोया, शिक्षिका वर्षा गुप्ता, विभागीय लिपिक पटल सहायक व 2 विभागीय व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी एवं गबन की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। अमरोहा कोतवाली में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जिलाध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ता मनु शर्मा, एडवोकेट, ने पूर्व में शिक्षिका वर्षा गुप्ता की शिकायत मृत महिला के राशन कार्ड से गरीबों का सरकारी राशन हड़पने को लेकर भी की थी, जिसमें जमानत कराने के बाद शिक्षक दंपति के विरुद्ध उक्त मुकदमा न्यायालय में लंबित है। इसी को लेकर शिक्षिका वर्षा गुप्ता व शिक्षक पति अर्पित खंडेलवाल उनसे रंजिश मानते हैं। शिक्षक दंपति सरकारी विभागों से पैसा हड़पने और अपने पद का दुरुपयोग करने की अभ्यस्त है। शिक्षिका वर्षा गुप्ता ने 4 जुलाई से 14 अगस्त 2016 तक बिना कार्य किए बेसिक शिक्षा परिषद को धोखा देकर बिना किसी चिकित्सीय उपचार, परामर्श संबंधित दस्तावेजों के आधार पर 42 दिवस का वेतन हड़पने और सरकारी धन का गबन करने की मंशा से गर्भपात अवकाश प्राप्त किया गया था, जबकि वास्तव में उनका कोई गर्भपात ही नहीं हुआ था। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी जोया ने 23 फरवरी 2022 के द्वारा इस तथ्य की जानकारी दी गई। इस संबंध में मौजूदा बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं डीएम को कई शिकायती पत्र दिए। इस फर्जी गर्भपात अवकाश संबंधी प्रकरण की गहनता से जांच एवं कार्रवाई कराने की मांग भी की गई। इस संबंध में की गई जांच में पाया गया कि नियम का उल्लंघन कर अध्यापिका के मात्र प्रार्थना पत्र और शपथ पत्र के आधार पर ही उसे 42 दिवस का गर्भपात अवकाश स्वीकृत किया गया है। इसी के चलते वर्षा गुप्ता द्वारा घर बैठे 42 दिन का बिना सेवा कार्य किए ही सरकारी वेतन हड़प कर गबन किया गया। इस मामले में डीएम के आदेश पर मुख्य विकास अधिकारी ने भी मौजूदा बीएसए को उनके कार्यालय में तैनात पटल सहायक को उक्त प्रकरण में लापरवाही बरतने और गर्भपात अवकाश संबंधी मूल पत्रावली नहीं दिए जाने का दोषी मानकर उसके खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्यवाही के लिए भी निर्देशित किया गया। परंतु उपरोक्त समस्त कृत्य में बीएसए मोनिका द्वारा विभागीय संरक्षण देने के कारण कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इससे ये प्रमाणित होता है कि शिक्षिका के गर्भपात अवकाश संबंधी मूल पत्रावली व रिकॉर्ड को गायब करने में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका संदिग्ध रही है, जबकि तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी जोया और बीएसए ने अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए अध्यापिका से हमसाज होकर चिकित्सीय परामर्श, उपचार संबंधी अभिलेखों एवं जरूरी साक्ष्यों के बिना ही 42 दिवस का गर्भपात अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया गया, जिस कारण 42 दिन के वेतन का सरकार को धोखा देकर गबन किया गया। इस फर्जीवाड़े को लेकर जनसुनवाई पोर्टल व एसपी को भी शिकायती पत्र दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर और विवश होकर वह न्यायालय की शरण में गए। इस मामले में मनु शर्मा द्वारा न्यायालय में 173(4) के तहत याचिका दायर की गई, जिस पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉक्टर लकी ने पहले डीएम से प्रारंभिक जांच करवाई। डीएम की जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि से कोतवाली पुलिस अमरोहा को मामले की रिपोर्ट दर्ज करने का आदेशित किया गया। कोतवाल पंकज तोमर ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मौजूदा बीएसए मोनिका, शिक्षिका वर्षा गुप्ता सहित 7 विभागीय लोगों के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी एवं गबन की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में शीघ्र साक्ष्यों, बयानों आदि का संकलन कर विस्तृत विवेचना कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जिलाध्यक्ष मनु शर्मा एडवोकेट। मेरे द्वारा एक सूचना का अधिनियम में खंड शिक्षा अधिकारी जोया से सूचना मांगी गई थी वर्ष 2022 में। उस सूचना से मुझे ये अवगत हुआ कि एक अध्यापिका वर्षा गुप्ता ने 42 दिवस का गर्भपात अवकाश प्राप्त किया था विभाग से, जिसके संबंध में मेरे द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और संबंधित उच्चाधिकारियों से उसकी शिकायत की गई कि उसके द्वारा गलत तरीके से 42 दिवस का गर्भपात अवकाश प्राप्त करके 42 दिन का वेतन को हड़पा गया, उसका गबन किया गया। लेकिन विभागीय अधिकारियों ने मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिस कारण मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय से भी इस संबंध में शिकायत की गई,
जिलाधिकारी महोदय ने उस शिकायत पर सीडीओ महोदय को उसकी जांच करवाई। सीडीओ महोदय ने अपनी जांच में ये पाया कि संबंधित बेसिक शिक्षा कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय में संबंधित पटल सहायक को उन्होंने उसका दोषी माना और पत्रावली न मिलने के कारण उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई या नियमानुसार कार्रवाई करने का हेतु निर्देशित किया। लेकिन इसके बाद भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कोई भी कार्रवाई विभागीय नहीं की गई, ना दोषी लोगों के विरुद्ध की गई और ना कोई विभागीय कार्रवाई की गई। इस संबंध में मेरे द्वारा पुनः जिलाधिकारी महोदय से शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद भी सारे तथ्य सामने आने के बाद भी कोई शिकायत का निस्तारण विधिवत नहीं किया गया। मजबूरन मुझे न्यायालय की शरण में जाना पड़ा और न्यायालय में मैंने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए याचिका प्रस्तुत की। माननीय न्यायालय ने भी एक प्रारंभिक जांच इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय से कराई। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व से इस संबंध में एक जांच कराई गई, जिसमें उनके निष्कर्ष में इस बात को लिखा गया जो मेरे बताए हुए आरोप थे, उन आरोपों को उनके द्वारा पुष्ट किया गया और ये बात स्पष्ट हुई कि गर्भपात अवकाश फर्जी तरीके से प्राप्त किया गया और उसमें किसी भी प्रकार का कोई चिकित्सीय प्रपत्र या प्रमाण पत्र आदि उसमें नहीं दिया गया था। ये बात स्पष्ट हो गई। न्यायालय ने उन बातों को, सच्चाई को देखते हुए रिपोर्ट दर्ज करने हेतु आदेशित किया। पुलिस ने मामला आज पंजीकृत किया है और पुलिस अब आगे की विवेचना कर रही है, जिसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी जोया, तत्कालीन और पटल सहायक कार्यालय के, इसके अतिरिक्त 2 अन्य अज्ञात कार्यालय लिपिक उसमें अभियुक्त बनाए गए हैं। साथ ही सहायक अध्यापिका वर्षा गुप्ता को भी इस संबंध में अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस विवेचना कर रही है। अब मेरी मांग पुलिस से यही है कि वो जल्द से जल्द दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और सच्चाई सब उनके सामने है, सारे साक्ष्य उनके सामने हैं, सारी चीज़ें उनके सामने हैं। शीघ्र अतिशीघ्र पुलिस उनकी शीघ्र विवेचना में अपनी कार्रवाई करे। 10/6/2025 को माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना अमरोहा नगर में एक मुकदमा 322/25 दर्ज किया गया है, जिसमें वादी मनु शर्मा द्वारा तत्कालीन बीएसए अमरोहा, तत्कालीन बीईओ अमरोहा, वर्तमान बीएसए श्रीमती मोनिका वर्षा गुप्ता एवं अन्य के खिलाफ लोक सेवक होते हुए सरकारी धन के गबन संबंधी आरोप अंकित करवाए गए हैं। यह मुकदमा आईपीसी की धारा 120B, 420 एवं 409 के तहत दर्ज किया गया है। शीघ्र ही विधिक कार्रवाई करते हुए विवेचना का निस्तारण किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें।